नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और हम अपने चैनल पर जो है फल, सब्जियों, फूलों, मेडिसिनल प्लांट या हरियाली वाले पौधे सभी की जानकारी देते रहते हैं। आज मैं जिस पौधे की जानकारी दे रहा हूं वो है टमाटर। टमाटर आपने अभी 2 महीने 3 महीने पहले ही देखा कि 250 रुपए किलो तक टमाटर चला गया और इसने आंसू निकलवा दिए लोगों के खरीदने में। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? कब टमाटर महंगा हो जाए, कब प्याज महंगा हो जाए, कब प्याज सस्ता हो जाए, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में हमारे पास एक ही चीज है, चाहे छोटी से छोटी जगह में मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए 14 इंची का गमला लिया है, इसमें जो है हम 10 से 15 किलो टमाटो अपना उतार सकते हैं। एक बार में नहीं, अभी से लेके अप्रैल तक ये पौधा फल देता रहेगा। और ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि गुच्छों में फल आ रहा है। नवंबर का पहला सप्ताह शुरू हुआ है और 15 दिन के बाद ये टमाटर हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे हम तोड़ते जाएंगे और ये ऊपर फलता जाएगा। लेकिन इसको हमें कैसे लगाना है, क्या फर्टिलाइजर देना है, ये जानना बहुत जरूरी है ज्यादा फल लेने के लिए। अदरवाइज नॉर्मली तो आप लेंगे 2, 4, 5, 10, 1 किलो, आधा किलो टमाटर दे देगा। लेकिन जो हम तरीका बताएंगे उस तरीके से आप एक गमले में से 2-3 पौधा लगा करके 10 से 15 किलो टमाटर आराम से इसके लाइफ टाइम में उतार सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी टमाटर के पौधों की। तो टमाटर का पौधा देखिए, ये हमारे पास टमाटर का पौधा तैयार है। हम ऑल ओवर इंडिया भेजते भी हैं, नहीं तो आपको मिल भी जाता है। टमाटर की कई वैरायटियां होती है, चेरी टमाटो होता है, बेल वाली टमाटो होती है, L50-13 होता है। जो मोटे टमाटर है ये L50-13 की वैरायटियां हैं, जो ज्यादा फल देता है, मोटा देता है। तो ये टमाटर की वैरायटियां लगा सकते हैं। और देखिए ऐसा लगने का समय है कि देखिए ऊपर से भी इसकी रूट्स निकल रही हैं। जल्दी से जल्दी जगह मांग रहा है ये सीडलिंग। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए ये आंसू निकालने वाले टमाटरों को हम आज ही अपने घर में लगा लें, ताकि हमें किसी की जरूरत ना रहे। अपने घर का ताजा ऑर्गेनिक टमाटर जब चाहिए सलाद में खाइए, सब्जी में खाइए। चाहे बालकनी है वहां पर भी आप 4 गमले रख करके टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी हमसे लें। ये पौधा हो गया। अब ये हमने गमला लिया है। गमला आप सोचेंगे प्लास्टिक का, जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं अगर ज्यादा वजन नहीं चाहते हैं तो। क्योंकि ये जो पौधा है अभी से लगा करके अक्टूबर से और अप्रैल तक चलता है। तब तक गर्मी इतनी नहीं रहती, ठंडक रहती है। टमाटर जो है 30 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर में ही अच्छा फल देता है, ज्यादा फल देता है। तो ऐसे में है क्या है कि प्लास्टिक का गमला भी लगाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गर्मियों के दिनों में इसमें हीट ट्रैप होता है और पौधा मर जाता है। सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिल्टन का गमला है, मिल जाएगा आपको कहीं भी और लगा सकते हैं इसमें। तो ये हमने 12 इंची का गमला लिया है। 12 इंची का गमला है, ये 14 इंची का है। ज्यादा फल लेना है तो थोड़ा बड़ा गमला लेना चाहिए आपको। ये 12 इंची का गमला है। अब इसके जो सॉइल है, मतलब मिट्टी है, एक कैसी होनी चाहिए, टमाटर कैसे फल देगा, टोटल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों ये गमला लिया है हमने, गमले के अंदर जो है मिट्टी ली है। अब प्लास्टिक के गमले में होल होना चाहिए, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, चीनी मिट्टी का हो, किसी तरह का गमला हो, होल जरूर रखे। उसमें 10 से 12 mm का होल होना चाहिए। ये मिट्टी हमने भरी। अब इस मिट्टी में क्या क्या कंटेंट है, इतना सॉफ्ट मिट्टी है तो इस मिट्टी में क्या क्या कंटेंट है देखिए। एक तो आपकी मिट्टी अगर हार्ड हो तो राइस हस्क मिला सकते हैं, और नहीं लूज है मिट्टी, ठीक है आपका, तो फिर आप नहीं मिलाइए, ऑप्शनल हो गया। तो कितना मिलाना है? 6 भाग मिट्टी में 1 भाग जो है राइस हस्क मिला लेना है, अगर मिट्टी हार्ड है तो। दूसरा हमने क्या मिलाया है इसमें, 6 भाग मिट्टी के अंदर, जिससे मापेंगे, सपोज करो 1 मग्गे से मापते हैं तो उसका 1/4 हिस्सा, 6 भाग मिट्टी, 6 मग्गे मिट्टी के साथ 1/4 हिस्सा मग्गे का जो है नीम खली लेनी है। नीम खली क्या काम करता है? टमाटर में फंगस जल्दी आता है, उस फंगस को रोकता है दोस्तों, फंगस लगने नहीं देता। साथ ही साथ जो है न्यूट्रिशन देता है, प्लांट के पत्तों को नरिशमेंट देता है। जैसे ऑयल हम फेस पे लगाते हैं, क्रीम फेस पे लगाते हैं तो ड्राइनेस खत्म होती है। इस तरह से ऑयल कंटेंट्स भी इसके अंदर मौजूद रहता है। तीसरी अहम और जरूरी चीज क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का सोर्स, जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ देता है टमाटर के होल्ड करने के लिए। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, कई बार आप देखते हैं, कई कंप्लेंट आती है मेरे पास कि टमाटर लगा अच्छा भला और यहाँ से नीचे से काला पड़ गया। ये नीचे से जो टमाटर काला पड़ता है उसका कारण क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम की कमी, कैल्शियम कम होना, कैल्शियम फास्फोरस जिंक का कम होना, यहाँ से टमाटर काला पड़ जाता है और इतना एरिया टमाटर का खराब हो जाता है। वो काट के यूज करना पड़ता है आपको, पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 6 भाग मिट्टी के साथ आधा, जिससे मापेंगे 6 मग्गा मिट्टी है तो आधा मग्गा जो है इस कैल्शियम पाउडर का हम लेंगे, जिसमें कैल्शियम
फास्फोरस और जिंक तीनों टमाटर के लिए प्रॉपर मात्रा में मिलेगी। अब न्यूट्रिशन की बात आ गई तो न्यूट्रिशन में क्या बेस्ट होगा। इसमें 6 भाग के अंदर 2 भाग हम लीफ कंपोस्ट मिला रहे हैं, जिसमें 90% न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाता है। और आप चाहे अगर लीफ कंपोस्ट नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट पुराना या गोबर खाद पुराना होना चाहिए। जैसे देखिए काला दिख रहा है, ऐसा काला होना चाहिए, ना कि कच्चा खाद। कच्चा डालेंगे तो पौधा चलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें मिला करके हमने मिट्टी तैयार कर ली। मिट्टी तैयार है, अब पौधा लगाने की बारी आती है। तो पौधा लगाने से पहले हमें क्या करना है, देखिए मिट्टी तैयार हो गई, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल है ये। इसके अंदर न्यूट्रिशन है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन। कभी भी कोई नया प्लांट लगाते टाइम नहीं डालना चाहिए। अब हम प्लांट यहाँ से उठाते हैं। इस प्लांट में देखिए कहाँ कहाँ से रूट निकाल के नीचे जा रहा है, क्योंकि इसको जगह चाहिए। इस गमले में हम 2 प्लांट लगाएंगे दोस्तों। ये 2 प्लांट हमने लिया। लगाने को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि ये जो कोकोपीट है ये ज्यादा पानी होल्ड करेगा तो हमारे प्लांट को दिक्कत देगा। तो हम क्या करेंगे, इस कोकोपीट को अगर ऐसे निकालते हैं तब तो जड़ें टूट जाएंगी। इसको हल्का प्रेस कर देंगे और ये टिप टिप चाय आप लोगों ने पी है, जो हर्बल टी होती है आपकी ग्रीन टी, तो उसको हम टिप टिप करते हैं। इस तरह टिप टिप किया हमने और इसने क्या किया, कोकोपीट छोड़ करके जड़ को अपना बना लिया। देखिए जड़ निकल आई नीचे। अब इसको भी हम इसी तरह से टिप टिप कर देते हैं, तो ये जो है ये जिसके अंदर था छोड़ करके जड़ जो है बाहर आ गई। देखिए अब इस तरह हम छूते इसको निकालते तो ये जड़ें सारी टूट जाती फाइबरस। अब ये बिल्कुल जो है रूट बिल्कुल सेफ है इसकी। अब हम इसमें लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे ये देखिए, गमले का भी किनारे मत लगाइए, दोनों पौधा साथ भी मत लगाइए, थोड़ा सा गैप रखिए ताकि न्यूट्रिशन के लिए अच्छा रहेगा। ये देखिए इस तरह खोद करके। अब दाबने को क्या है, कई लोग यहाँ तक दाब देते हैं, लेकिन नहीं, ये जो आपका पत्ता निकला है इससे नीचे नीचे का हिस्सा ही मिट्टी में जाएगा, क्योंकि वो मजबूत है, मिट्टी को सहने लायक है। तो इस तरह से हमने दोनों पौधों के बीच में, मतलब कि हमें ये 12 इंची है, 3, 6, 9, तो 4, 4, 8 और 4, 12, 4 इंची के गैप पे हमने 3 बना दिया और उसमें लगा दिए पौधे। अब पौधा लगने के बाद पानी कितना डालना है ये बड़ा अहम हिस्सा है। हम अक्सर क्या करते हैं, पौधा लगाते हैं और गमले को पूरा पानी से भर देते हैं। ऑक्सीजन जाता नहीं, पौधा हमारा मर जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, पानी डालिए, लेकिन पानी इतना डालिए कि बस सिर्फ हमारे पौधे की जड़ ही गिल्ली हो और कुछ एरिया जो है खाली रह जाए, जो कि ऑक्सीजन या गैस जो बनेगी वो बाहर निकल सके, तो पौधा हमारा 100% सर्वाइवल हो जाता है दोस्तों। तो ये लगाने का तरीका हो गया। अब इतना फल लेने के लिए क्या करना है, क्या इतना लगा करके इतना फल आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जितना फल लेना है उतना इन्वेस्ट भी हमें करना पड़ेगा। अगर हम 4 इन्वेस्ट करेंगे तो 40 आएगा। तो हम इन्वेस्ट क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब इस पौधे को 15 दिन ऐसे ही चलाना है आपको। पानी देना है, गुड़ाई कर देनी है, 2 दिन धूप लगाना है, फिर पानी देना है। और इसके बाद जब ये पौधा लगभग 1-1.5 फुट का हो जाए और लगे आपको 1 फुट का हो गया है, तो 1 फुट का होने के बाद हम डालेंगे देखिए वेजिटेबल मिक्स। इसके अंदर सारे माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिशन आ जाते हैं प्लांट के। तो अब जैसे हमारा ये फ्रूटिंग करता हुआ प्लांट आप देख रहे हैं कितने फल आ रहे हैं, इसको भी इस टाइम जरूरत है इसकी। तो इसको कैसे डालेंगे दोस्तों, ये देखिए जड़ ज्यादा हो जाती है, हम बिल्कुल किनारे से ऐसे काटेंगे मिट्टी। और नहीं भी मिट्टी काटे तो मैं बता देता हूँ तरीका। जैसे हमारे गमले में जगह है, तो जगह है तो हम खाद कैसे डालेंगे देखिए। तो दोस्तों देखिए, अगर ऐसे खोदते हैं तो ये जड़ जो है फैली हुई है, देखिए सारी जड़ें कटेंगी तो पौधा डिस्टर्ब होगा। तो हमारे गमले में कुछ जगह है, हम क्या करेंगे, इसको 3 मुट्ठी खाद को लेंगे। ये हमारा जो है वेजिटेबल मिक्स है, जिसके अंदर सारे माइक्रो मल्टी न्यूट्रिशन आ गया, बैक्टीरिया जनित है। ये 2 मुट्ठी और ये हमारा तीसरी मुट्ठी, ये तीनों मुट्ठी हमारी आ गई। अब क्या करना है, इसको ढकने के लिए हमें जो हमारी गार्डन सॉइल है उससे इसको ढक देना है। देखिए पूरी तरह से ढकना है। 3 मुट्ठी खाद डाला है तो लगभग 8-9 मुट्ठी जो है मिट्टी की पड़ेगी, और ये हमारी जो खाद है वो पूरी तरह से ढक जाएगी, ताकि हमारा सनलाइट ना लगे और जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर काम कर सके। तो ये देखिए खोदने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे गमले में थोड़ी जगह थी
और हमने उस मिट्टी से ढक दिया खाद डाल करके। तो ये हमारा जो खाद का प्रोसेस है ये पूरा हुआ। लेकिन जब ये पौधा छोटा रहेगा तब खोद के डालिए। अब इतना बड़ा फ्रूटिंग पे हो गया है तो इसकी रूट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब कैसे जाएगा इसके अंदर, ये देखिए, पानी हम इसके अंदर डाल देंगे, पानी डालेंगे और छोड़ देंगे इसको। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में जो ये पौधा है बम्पर, मतलब फ्रूटिंग भी डबल ट्रिपल हो जाएगी। फ्रूट गिरने की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज और याद रखना है टमाटर में, जैसे कि मैंने दिखाया बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई थी। टमाटर को रोज पानी नहीं देना है, एक बार पानी प्रॉपर तरीके से डालिए, इसके बाद 2 दिन या 3 दिन पानी नहीं डालिए जब तक कि उसकी मिट्टी ना सूखे। ऐसे में क्या होगा, जितने भी फल लग रहे हैं, फूल आ रहे हैं, वो फल में कन्वर्ट होगा। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए एक भी फूल यहाँ झड़ा नहीं है, जितने भी दिए हैं इसने यहाँ पे 5 है तो 5 फल होल्ड किया है। तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी अगर टमाटर में पानी देखकर डालेंगे। तो दोस्तों, चाहते हैं आप कि ज्यादा फल लेना है टमाटर में तो पानी का ख्याल रखिए। 3 से 4 दिन में या 2 दिन 3 दिन में एक बार पानी डालें, रोज गीला ना करें, नहीं तो ये फूल ड्रॉप हो जाएगा, फल में कन्वर्ट नहीं होगा। इस तरह गुच्छों में फल लेना है तो पानी का ख्याल और खाद का ख्याल रखना है। ये वेजिटेबल मिक्स है, ये सभी चीजें, प्लांट्स भी, खाद भी, सभी अवेलेबल है हमारे पास। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517। व्हाट्सएप करके लिखिए टोमेटो प्लांट या टोमेटो फर्टिलाइजर या वेजिटेबल मिक्स। धन्यवाद दोस्तों।